नमस्कार, न्यूज अड्डा 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। आज उत्तर बंगाल के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज सिलीगुड़ी से उत्तर बंगाल के लोगों के लिए पहला वेब टीवी लॉन्च हुआ है, वह भी 4 भाषाओं में। हम आपको बता दें कि उत्तर बंगाल के लोगों के मन की एक पीड़ा थी कि यहाँ की समस्याओं को जो है नेशनल चैनल और रीजनल चैनल कवर नहीं करते हैं। बड़े अखबार उत्तर बंगाल की खबरों को ज्यादा प्रकाशित नहीं करते हैं और इस पीड़ा को लेकर काफी बरसों से यहाँ के लोग जी रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमने आज ये प्रण लिया है कि हम उत्तर बंगाल के छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हर दिन हाजिर होंगे। हमारे लिए सत्ता और विपक्ष दोनों समान है और हम दोनों की खबरों को भी बड़ी प्रमुखता के साथ प्रकाशित करेंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि उत्तर बंगाल के जो लोग हैं उनकी सारी खबरें, छोटी से छोटी खबरों को भी आप तक हम पहुंचाते रहें। हम आपको बता दें, कोरोना महामारी के इस दौर में जब पूरा देश जो है आर्थिक संकट से जूझ रहा है, नौकरियां जा रही थी, लोग मानसिक तनाव में थे, उस समय हमने बीड़ा उठाया कि हम उत्तर बंगाल के लोगों के लिए एक वेब टीवी लॉन्च करेंगे। 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आज हमने अपना वेब चैनल लॉन्च कर दिया है। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव के हाथों 12:30 बजे उत्तर बंगाल का पहला वेब चैनल आज लॉन्च हो गया। हम आपको बता दें कि जो दर्शक हैं, जो पाठक हैं, उनके मन में कहीं न कहीं पीड़ा है कि आज का जो पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या अखबार हो, आजकल आम लोगों की नहीं, खास लोगों की बात करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हम आम लोगों के साथ ही साथ खास लोगों की भी बात करेंगे। इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा के सिलीगुड़ी के प्रेसिडेंट प्रवीण अग्रवाल और हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी साहित्यिक अशोक अग्रवाल। सबसे पहले हम चलते हैं, सुबह जो हमारा उद्घाटन समारोह हुआ उसकी कुछ तस्वीर हम देख लेते हैं। आज सुबह 12:30 बजे राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव हमारे इस वेब चैनल का उद्घाटन किया। हम आपको बता दें, हमें बताने में कोई हिचक नहीं है कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा से सोशल मीडिया के पक्ष में रही है। वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोशल मीडिया के बड़े समर्थक रहे हैं और वो चाहते हैं कि देश डिजिटल हो जाए। और हमने भी आज उत्तर बंगाल के लोगों के लिए एक वेब टीवी लॉन्च किया है 4 भाषा में। हमारे 4 चैनल हैं, न्यूज अड्डा 24x7 हिंदी में, बंगला में हमारा चैनल है बंगला समय, राजवंशी में हमारा चैनल है हमार न्यूज 24x7 और नेपाली में हमारा चैनल है हमरो न्यूज 24x7। हमारा मकसद एक ही है कि पहाड़ से लेकर तराई और तराई से लेकर डुवर्स तक यहाँ के लोगों की छोटी से छोटी समस्याओं को आप लोगों तक पहुंचाना और यहाँ के लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, दिल्ली तक पहुंचाना, नवान्नों तक पहुंचाना हमारा मकसद रहेगा। इस समय देखिए, राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव हमारे दफ्तर में आकर 1 घंटा बिताया और उन्होंने एक एक चीज घूम घूम कर देखा और उन्होंने काफी तारीफ करते हुए कहा कि उत्तर बंगाल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल हम चलते हैं प्रवीण जी के पास। प्रवीण जी, उत्तर बंगाल का यह पहला वेब चैनल 4 भाषाओं में, किस तरह देख रहे हैं सर आप? ये बड़े गर्व की बात है, जैसा आपने बताया। खासकर जो हमार न्यूज 24/7 जो आपने बताया राजवंशी भाषा में है, जिस प्रकार का आंकड़ा हम जब जानते हैं, यहाँ की जनसंख्या का बड़ा भाग और ऐसी लोगों को उनको प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए इस भाषा में अलग से चैनल डेडिकेटेड आना और उस चैनल का बाकी अन्य भाषाओं के चैनल के साथ में एक तालमेल रहना, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है और इससे यहाँ की राजवंशी भाषा को भी अलग से आप मुखर करते हैं और इससे उस भाषा को भी महत्व मिलता है। ये आपका जो सोच है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ही उम्दा सोच के साथ आप आते हैं और चूंकि उत्तर बंगाल और उसका केंद्र सिलीगुड़ी,
यहाँ पर सभी भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं और खासियत यहाँ के लोगों की ये है कि प्रत्येक व्यक्ति सभी भाषाओं में पारंगत है। वो नेपाली भी अच्छी बोलता है और साथ साथ बंगला भी बोलता है और हिंदी भी इंडिया कहा जाता है। इसलिए ये लघु भारत है और इस लघु भारत में आपका चैनल सभी भाषाओं को लेकर चल रहा है। ऐसा ये बहुत सुंदर सुझाव, सुंदर विचार के साथ आपने आगाज किया है आपके चैनल का। आज बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ये एक बात जानना चाहेंगे कि उत्तर बंगाल में राजवंशियों की तादाद बहुत ज्यादा है, संख्या बहुत ज्यादा है, और एक आरोप हमेशा से लगता रहा है राजवंशियों का कि भाई हम वंचित हैं, हमारे तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है। गांव में अभी भी जो है विकास के नाम पर जो है काफी आरोप लग रहे हैं। जी, मैं कहूंगा कि ये आरोप मात्र नहीं है, ये हकीकत है। और केवल राजवंशियों को अगर ऐसा लगता है तो केवल उनका ही ये दर्द नहीं है, ये उनकी ही पीड़ा नहीं है। पूरा पश्चिम बंगाल में, पूरा उत्तर बंगाल हमेशा से ऐसा देखा गया है कि ये वंचित है और ये उपेक्षित है। केंद्र राज्य की जो सरकार है और आज की टीएमसी सरकार का पिछले 9 वर्षों का, 10 वर्षों का, जो भी 9.5 वर्षों का जो कार्यकाल वो ले लें या उसके पहले के 34 वर्षों का समय देख ले, सीपीएम के समय का, इस पूरे कार्यकाल में एक बड़ा समय 50-45 वर्षों का जो समय गया है, इस पूरे समय में पश्चिम बंगाल की सरकारें जिस प्रकार की राज्य स्तर पर आई, उन्होंने उत्तर बंगाल से टैक्स कलेक्शन तो किया, लेकिन उस अनुपात में, समान अनुपात में यहां पर उसका निवेश नहीं किया। यहां की जनता का सुख दुखों से उनका नाता वास्ता कभी नहीं रहा और इसलिए लगातार ये बार बार जो आप कहते हैं आरोप है, मैं कहता हूं ये हकीकत है कि इनकी उपेक्षा होती रही। जैसा कि प्रवीण जी ने कहा कि आरोप नहीं, ये सच्चाई है। हम आपको बता दें कि पहाड़ से लेकर तराई और तराई से लेकर डुवर्स तक इस पूरे इलाके में बंगला भाषी, हिंदी भाषी, आदिवासी, नेपाली और राजवंशियों का बोलबाला है। लेकिन हमेशा से यही हम सुनते आए हैं। मैं भी 40 साल से पत्रकारिता में हूं। मैंने भी देखा है कि ये इलाका बहुत उपेक्षित रहा और कई बार सवाल उठे हैं, अभी भी सवाल उठ रहे हैं। यहां पर 8 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन इनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। और इसीलिए आज हमने बीड़ा उठाया है कि हम अपने 4 चैनल के माध्यम से उत्तर बंगाल की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाएंगे और कोलकाता तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं समाज सेवी और साहित्यिक अशोक अग्रवाल जी, जो जलपाईगुड़ी से बिलोंग करते हैं और इनका बंगाली समाज के साथ, राजवंशी समाज के साथ बहुत ही क्लोज रिश्ता रहा है और साहित्य के प्रति काफी रुचि है इनकी और इन्होंने बहुत करीब से यहाँ की समस्या को देखा है। आइए हम बात कर लेते हैं अशोक जी से। आज जो हमने अपना जो चैलेंज जो लॉन्च किया है वेब टीवी 4 भाषाओं में, क्या लगता है कि क्या हम यहाँ के लोगों की जो समस्या है उनको हम पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल। ये जो एक अनोखा सेतु बंधन है, हिंदी, बंगला, राजवंशी भाषा एवं नेपाली भाषा, ये हमारी उत्तर बंगाल की पहचान है और इसमें कोई शक नहीं है। जैसे प्रवीण जी ने कहा। अशोक जी, मैं आपको रोकता हूं। इस समय मालदा से मौसम नूर, तृणमूल कांग्रेस की मालदा की अध्यक्ष हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद है। मौसम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी। मौसम जी, आज हमने पहले बार उत्तर बंगाल का पहला वेब टीवी चैनल 4 लैंग्वेज में हमने लॉन्च किया है जी, उत्तर बंगाल के लोगों के लिए। जी जी। कुछ कहिए। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैंने सुना कि 4 चैनल न्यूज अड्डा एक नया चैनल शुरू हुआ है 4 भाषा को लेकर, हिंदी, बंगला, राजवंशी और नेपाली। तो मेरे मालदा के तरफ से और मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हम लोग यही आशा करेंगे कि पूरा बंगाल का न्यूज आप लोग के माध्यम से हमें मिले और आगे जाके और भी भाषाएं या और भी न्यूज से हम वाकिफ हो आपके थ्रू से। तो ऑल द बेस्ट, ऑल द गुड विशेस फ्रॉम मालदा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मालदा जिला में जो है राजवंशियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है और हम लोगों ने राजवंशी चैनल भी लॉन्च किया है। क्या उम्मीद रखते हैं आप हमसे? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे राजवंशी भाई बहन लोग के लिए ये न्यूज चैनल लॉन्च किए हैं, क्योंकि ऐसे भाषा को इनकरेज करना भी बहुत जरूरी है। तो आपके थ्रू से हमारे राजवंशी भाई बहन लोग जो न्यूज देखेंगे वो भी बहुत प्रभावित होंगे, बहुत इनकरेजमेंट उन लोग को भी मिलेगा। तो ये मैं बहुत खुश हूँ कि राजवंशी भाषा के थ्रू से उन लोग को खबर सब मिलने वाला है।
मौसम जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय हमारे स्टूडियो में भाजपा के सिलीगुड़ी के प्रेसिडेंट प्रवीण अग्रवाल भी मौजूद है और उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तर बंगाल में तृणमूल की सरकार ने कुछ भी नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, इन्होंने आरोप लगाया है। जब इन्होंने आरोप लगाया है तो ये इसका जवाब मैं आपसे सुन लेना चाहता हूं, क्या वाकई तृणमूल कांग्रेस ने उत्तर बंगाल का विकास नहीं किया? बहुत इजी है और भाजपा तो आरोप ही लगाते हैं। उन लोगों का तो ये क्या बोलते हैं, हैबिट या आदत ही है। तृणमूल काम कर रही है, हमारी नेत्री ममता बनर्जी लोगों के लिए काम कर रही है, इसलिए ही वो इतने पॉपुलर हैं। सेकंड टर्म की चीफ मिनिस्टर है और हम लोग आशा करते हैं कि जिस तरह से हमारी नेत्री काम कर रही हैं, आगे भी लोग उनके ऊपर भरोसा रखेंगे और उनको फिर निर्वाचित करेंगे। मौसम जी, आपने हमसे बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम आपसे एक अनुरोध करेंगे कि आप जब भी सिलीगुड़ी आए तो हमारे स्टूडियो में जरूर पधारें। धन्यवाद। जी जी जी, जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच अशोक जी। धन्यवाद। आप राजवंशी समाज, बंगाली समाज के साथ में बहुत जुड़े हुए हैं, क्या क्या समस्या है यहाँ की? मैं सबसे पहले तो ये फ्लैश मीडिया न्यूज जो लॉन्च हुआ है 4 भाषा में, और इसका निर्देशन बैजू जी आपके निर्देशन में है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि ये एक सकारात्मक न्यूज हमारे यहाँ पेश करने में एक अग्रणी भूमिका निभाएगा, जिसकी हमें यहाँ पर हमें कमी दिखती है। नकारात्मक न्यूजों से भरी पड़ी है प्रेस मीडिया। ये जो 4 भाषा में आपने लॉन्च करने का जो फैसला लिया, ये बहुत ही अनोखा फैसला है और ये एक नया फैसला है। और चारों भाषाओं के मेल बंधन से, क्योंकि हम ये बचपन से देखते आए हैं, हमारे उत्तर बंगाल में जलपाईगुड़ी के हम रहने वाले हैं। मैं जब 25 साल का था तब से मैं सुनते आया हूं कि बंगाल के साथ में दिल्ली वाले बंगला में कहते हैं बीमातृसुलभ आचरण, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट। ये मैं बचपन से सुनते आया हूं, क्योंकि हमेशा जो सरकार दिल्ली में रही और अपने पश्चिम बंगाल में दूसरी सरकार रही, तो हमें आज तक कभी नहीं सुनने मिला कि हमारी एक सरकार है, और हमेशा सुनते आए हैं कि बीमातृसुलभ आचरण है। और उसके बाद कलकत्ता में जो सरकार रहती है, वो लोग उनके साथ, वो भी जो है उत्तर बंगाल के साथ में बीमातृसुलभ आचरण करते हैं। यहाँ का जो डेवलपमेंट है उतना नहीं हुआ जितना कलकत्ता और वहां के शहरों में हुआ है। ये किसी भी कारण से हो, यहाँ का प्रतिनिधित्व शायद यहाँ के कम होंगे या जोरदार नहीं होंगे, ये किसी भी कारण से, राजनीतिक कारणों से हमारे उत्तर बंगाल का जो डेवलपमेंट है ये कलकत्ता के मुकाबले पश्चिम बंगाल में कम हुआ। और मैं चाहूंगा कि यहाँ की हमारी समूची छोटी बड़ी समस्या, जैसा आपने कहा वो, और खास करके जो सकारात्मक न्यूज है, जो लोगों में प्रेरणा पैदा करती है जिसे सुन के, वैसी न्यूज आप लोग जरूर से दिखाएं। बिल्कुल अशोक जी, हम अपने दर्शकों से और आपसे वादा करते हैं कि हम इलाके की सच्ची खबरों को आप तक पहुंचाएंगे और यहाँ की समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा हम अपने चैनल में लोगों को दिखाएंगे। और जैसा कि अशोक जी ने कहा कि चाहे दिल्ली हो या कोलकाता, सभी ने जो है उत्तर बंगाल का जो वंचित रखा, और इसे लेकर कहीं न कहीं यहाँ के लोगों के मन में पीड़ा अभी भी है। हमारा वेब टीवी इस समय हमारे साथ उत्तर दिनाजपुर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कन्हैया लाल अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। कन्हैया जी नमस्कार, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है। कन्हैया जी, आज आपके मंत्री गौतम देव के हाथों उत्तर बंगाल का पहला वेब टीवी चैनल का आज उद्घाटन हुआ है सिलीगुड़ी में, और हमने इस वेब चैनल के माध्यम से 4 भाषाओं में हमने ये लॉन्च किया है। इसमें हिंदी में न्यूज अड्डा 24x7, बंगला में बंगला समय, राजवंशी भाषा का चैनल है हमारा हमार न्यूज 24x7, और नेपाली का चैनल है हमरो न्यूज 24x7। उत्तर बंगाल के लोगों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं को हम अब दिल्ली और कोलकाता तक पहुंचाने का बीड़ा उठाए हैं। कन्हैया जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सुन के खुशी हुई, जो एक साथ में एक वेब पोर्टल में 4 भाषा में आप लोग चैनल को कंडक्ट कीजिएगा। हिंदी है, बंगला है, राजवंशी है, नेपाली है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। कोई सजेशन है जो एक वक्त में ऐसा आएगा, ये पॉपुलर होगा, बहुत पॉपुलर होगा, बशर्ते लोगों की समस्याओं को उस समस्याओं को उजागर किया जाए और उनका सटीक समाधान है तो जो भी समस्या से समाधान कर सकते हो उनको भी जोड़ा जाए। कन्हैया जी, जैसा कि उत्तर दिनाजपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आदिवासियों की और राजवंशियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है और इन संप्रदायों की समस्या भी कम नहीं है।
अभी भी आरोप यही लग रहे हैं कि सरकारें इनके लिए काम करती नहीं हैं। सरकार तो कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने जय बांग्ला जय जोहार प्रकल्प चालू किया था, जिसमें शायद ही कोई 60 साल से ऊपर में कोई भी सिविल कास्ट का है वो उसको पेंशन नहीं मिल रहा है, ऐसा केस नहीं होगा। या जय जोहार में भी यही था, ट्राइबल जो भी 60 ईयर्स हैं, अगर सर्टिफिकेट उनका नहीं भी है, एसटी सर्टिफिकेट या एसटी सर्टिफिकेट, उनके परिवार का अगर किसी का है तो उसके साथ उसको कनेक्ट किया गया था। आगे और भी अगर ऐसी कोई जरूरत होगी तो जरूर हम लोग सरकार के सामने में रखेंगे और उनका निदान जरूर करेंगे। कन्हैया जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे, उत्तर बंगाल के लोग हमेशा यही कहते हैं कि वे वंचित हैं, सरकारें कोई काम करती नहीं है। पंचायत स्तर पर अभी भी विकास काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। बारिश का ये मौसम अभी चल रहा है और अधिकांश जिलों से हमारे पास जो खबरें आ रही हैं कि अधिकांश जिलों में बाढ़ है, रास्ते टूट गए हैं, बांध टूट गए हैं, लेकिन सरकार कर नहीं रही कुछ भी। देखिए, उत्तर बंगाल में जितनी भी पंचायतें हैं, आप देखिएगा हर पंचायत में MGNREGA से बहुत सड़कें पक्की हुई है। शायद ही ऐसी कोई पंचायत होगी जिसमें सड़कों में एक तरह का अगर हम लोग कहें तो रिवोल्ट आया है। हर जगह सड़कें बनी है। हो सकता है कुछ कहीं कहीं अगर सड़कें बरसात के चलते अगर टूट भी गई है तो उनका भी जरूर रिपेयरिंग करेगी पंचायत तो काम कर रही है। इसके बाद भी किसी पंचायत के अगेंस्ट में अगर कोई कंप्लेन आती है तो जरूर हम लोग उसका निदान करें। इस समय हमारे साथ उत्तर दिनाजपुर तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कन्हैया लाल अग्रवाल हमारे टेलीफोन पे मौजूद थे। कन्हैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप सिलीगुड़ी आएं तो हमारे स्टूडियो में जरूर आएं और हमारे साथ थोड़ा समय बिताएं। इस समय हमारे साथ प्रवीण जी हैं। प्रवीण जी, कन्हैया जी ने भी कहा कि है कुछ समस्याएं तो है और सरकार कोशिश भी कर रही है। उनका बॉडी लैंग्वेज ही ऐसा था, वो थोड़ा सा डिमोरलाइज लग रहे थे। और मैं कहता हूं कि नूर जी का जवाब मुझे देना नहीं है। जिस प्रकार से आपने स्वयं अपनी भाषा में बार बार कहा है कि उत्तर बंगाल में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लोग कह रहे हैं कि लोगों का आरोप है, और आपकी भाषा में दिखता है कि आप भी इस बात का अनुभव करते हैं। और ठीक बात है, मैं समझ रहा हूं आपको निष्पक्ष बने रहना है, इसलिए आप अपनी निष्पक्षता साबित करना चाहते हैं, लेकिन जो एहसास है उसको निष्पक्षता से पब्लिक डोमेन में सामने रखें। और अशोक जी बगल में बैठे हैं, वो कोई किसी भी राजनीतिक दल को बिलोंग नहीं करते हैं, उनकी भी भाषा में वही निकला जो वास्तविकता है। और उन्होंने भी यही कहा कि पश्चिम बंगाल के साथ विमातृसुलभ आचरण हुआ है, इसको अलग से प्रमाण करने की आवश्यकता नहीं है। और जो नूर दीदी ने कहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो अगर ऐसा ही कुछ रहता तो जो पिछला जो समय गया है और चुनाव में जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, उससे जनता को निश्चित तौर पर ऐसा समझ में आता है कि उनको कहीं न कहीं अब आकांक्षा केंद्र सरकार से या भाजपा सरकार से है। उनको लगता है कि अब यहां पर भाजपा की आवश्यकता है। तृणमूल अब जाता दिखता हुआ, जैसा जाता हुआ डूबता हुआ जहाज है। जैसा कि आपने सुना, हमने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से भी बात करवाया, बीजेपी से भी बात करवाया। एक बात तो ये सही है कि उत्तर बंगाल की जो समस्या है उसको लेकर जितनी चिंता भाजपा को है, उतनी ही तृणमूल कांग्रेस को है और उतनी ही यहाँ के रहने वाले लोगों को है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि उत्तर बंगाल की तमाम खबरों को हम प्रमुखता के साथ हमारे चैनल में दिखाएं, हमारे चारों चैनल में दिखाएं और यहाँ की समस्याओं को हम सरकार तक पहुंचाएं। फिलहाल आज हम आपसे यही विदा लेते हैं। नमस्कार।